बाबा साहब के पौत्र बाबा साहब नहीं बन सकते। मिले अम्बेडकर और अखिलेश खुलेंगे साधुओं के बेस। क्या लगता है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपौत्र मिल जाने से योगी आदित्यनाथ फेल हो जाएंगे 27 में? नारा जो है वो स्टंटबाजी होता है। हाँ। मिटना सबको है, लेकिन जय श्री राम अमर हैं। अखिलेश यादव अपने परिवार में ही रह जाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र को ला करके यहाँ भी परिवारवादी ला के खड़े कर दिए। ये नारा ये साबित करता है कि संविधान हमारा खतरे में है। क्या लग रहा है नए नारे से योगी आदित्यनाथ बचेंगे? योगी जी अंगद का पैर है। अंगद ने रावण के लंका में पैर रख दिया था, किसी की हैसियत नहीं थी जो पैर हटा पाए। हिंदुस्तान की जनता अब तय करेगी कि 2027 में गद्दी पर किसको बैठाना है और किसको हटाना है। समाजवादी विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा दो विपरीत धाराएं हैं। समाजवादियों ने अभी तक लोहिया जी की आत्मा को बेचा और अब जो है बाबा साहब के पोते और अखिलेश यादव बाबा साहब की आत्मा बेचने पर समाजवादी लोग लग गए। एक तरफा बात करते हैं, ये खाली मुसलमान की बात करते हैं। हमेशा सनातन के भेष में ही इनको सब कुछ गलत दिखा। कभी मौलानों पे दो शब्द कह लेते हैं। इनको दुनिया बाबा साहब का पोता बता रही है, वो बाबा साहब के सगे पोते नहीं है। ये नकली राजरत्न अम्बेडकर है, इसे कुछ नहीं पता है। अम्बेडकर टाइटल लगाने से सरनेम से कुछ नहीं होगा। जो कार्य अम्बेडकर जी ने किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, क्या वो कार्य आज ये कर पाएंगे? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी समाप्तवादी होती पार्टी है। समाजवादी पार्टी के साथ वोट किसका है? बाबा साहब के पौत्र जुड़ जाएंगे तो क्या दलित वोट दे देगा? अखिलेश यादव है अम्बेडकर विरोधी। बहन मायावती जी जो है वह अंबेडकर की विचारधारा पे है। इनको तो अभी बहुत दिन बताने में लगेगा कि मैं बाबा साहब का पोता हूँ। वो सनातन के प्रतीक हैं, वो हिंदुस्तान के प्रतीक है। उतना ओजस्वी, उतना कर्मयोगी, उतना विकसित नेता पूरे भारत में नहीं होगा अखिलेश यादव। जिन्होंने नारा दिया है वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़े थे विधायकी का, मात्र 194 वोट पाए थे। अपने 194 वोट सपा प्रमुख को दे रहे हैं तो बिल्कुल देते, हमें इससे कोई एतराज नहीं। कोई भी नारा लगा ले सपा, अब जो है 27 में उनको 27 सीटें नहीं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया नारा जब से जुड़ा है उसके बाद से लगातार अगर हम बात करेंगे तो सियासत गर्म हो गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रपौत्र ने एक नया नारा दिया कि मिले अम्बेडकर और अखिलेश खुलेंगे साधुओं के वेश। इसी मुद्दे पे हमारी चर्चा है। जिस तरीके से एक नया नारा आया हुआ, मिले अम्बेडकर और अखिलेश खुलेंगे साधुओं के वेश, क्या लगता है कि इस नए नारे से 2027 में समाजवादी पार्टी वापसी कर पाएगी? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है कि एक नारा और आया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या लगता है इस बार देखने? तो उस समय जो जय श्री राम नारा लगा रहे थे उड़ ही गए थे। तो इससे ये देखिए, ये नारा ये साबित करता है कि संविधान हमारा खतरे में है। और जो साधु के वेश में यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति जो राज कर रहा है, ऊपर से भगवा है लेकिन अंदर से उनका मामला सब खत्म है, फेल है। धर्म के नाम पे जो उन्होंने ढिढोरा पीटा था, धर्म के नाम पे गौ माता हमारी पीड़ित है, उनका मांस व्यापार हो रहा है ज्यादा। ये शंकराचार्य के बयान को आप देख लीजिए। और हमारे हिंदू वही गरीब, इनके निगाह में गरीब हिंदू नहीं है। अच्छा, ये मजदूर हिंदू नहीं है। अच्छा, एक चीज, एक सवाल है, बताइए कितना लोग दलितों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं लगातार? मायावती अलग खींच रही है, उधर चंद्रशेखर रावण अलग खींच रहे हैं, इधर फिर अम्बेडकर जी के प्रपोते आ गए हैं, वो भी खींचने का काम कर रहे हैं। कहाँ से वही एक वोट बैंक को लगातार डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है? सवाल एक वोट खींचने का नहीं है, सवाल वर्तमान में सरकार जो साधु बन के बैठे हैं वो संविधान को तार तार कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 24 में अखिलेश यादव 37 सीट पाए और आज भी संविधान उतने नहीं। सुनिए पूरा प्रश्न आप। वही आज जो साधु के वेश में बैठे रहे, धर्म के नाम पे जो गुमराह किए, अपने स्वजातियों को केवल संरक्षण देने का काम किए। अगर शंकराचार्य को पिटवाना पड़ा अपने युगों में तो उनको पिटवाने का काम किए। संविधान अगर कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है आप बुलडोजर नहीं चला सकते इस तरह से, लेकिन बाबा का बुलडोजर चलेगा। अगर वो पिछड़ा है, दलित है, गरीब है, मजदूर है, उसकी कोई लड़ाई लड़ रहा है तो अखिलेश यादव, उसकी कोई आवाज उठ रहा है तो अखिलेश यादव। 24 में 37 सीटों की बात की, लेकिन वो कहते हैं कि वो उस राहुल गांधी की वजह से अखिलेश यादव को सीटें मिली। ये तो अब अलग बात है कि हम ये कहते हैं वही भगवा के, जब वही नारा है भगवा के कारण इनको भाजपा को सत्ता मिल गई, राम के कारण मिल गई। ये कारण बन जाता है जीतने के बाद। अगर इतना कारण बन जाता है तो हम कह रहे हैं कि अगर कारण बना, कोई कारण बनता है, मृत्यु की भी कोई कारण होता है, राज्यों का भी कोई कारण होता है। 37 सीट मिली प्लस कांग्रेस को जोड़ लीजिए। तो सवाल देखिए मुद्दों का है। भाजपा जो है
नौकरी के मुद्दे फेल, नोटबंदी पे वोट मांगे, नौकरी के नाम पे वोट मांगे, नोटबंदी पे वोट मांगे, किसानों की आय दुगना पे वोट मांगे, लहसुन में महंगा, प्याज महंगा, दवा महंगी, आज गैस नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है, विदेश में गलत नीतियों के कारण पूरा देश इनकी मार खा रहा है। विश्व गुरु बनने गए थे, चेला बन गए, बाबा भी यहाँ अपने केवल जातियों के संरक्षण में परेशान होकर ब्राह्मणों का अत्याचार, शंकराचार्यों का अत्याचार, राम के नाम पे केवल व्यापार करना, संविधान को तार तार कर देना। इस दौर में अगर बाबा साहब का पौत्र आकर के अखिलेश यादव जी के साथ ये नारा बुलंद करता है तो मैं समझता हूं पूरे 90% जनता की आवाज को वो बुलंद कर रहे हैं जो संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए 27 में पीडीए को जिताने के लिए बाबा साहब को मानने वाले लोग अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से एक नया नारा आ गया कि मिले अम्बेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के बेस, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब अकेले रह जाएंगे, केवल अकेले, और उनका केवल बुलडोजर रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा उनके साथ में? बाबा साहब का मिशन अधूरा मान्यवर कांसीराम साहब करेंगे पूरा। बाबा साहब का असली उत्तराधिकारी कौन है? आप बताइए। भगत सिंह के भी वंशज इसी देश में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज जो हैं जिंदा हैं, विदेश में हैं। भारती बगाची जो है आपके शाहजहांपुर में है, बटुकेश्वर नाथ जी के वंशज हैं। तो क्रांतिकारियों के, महापुरुषों का ये सोच ही नहीं थी कि हमारे बाद हमारा बेटा सत्ता चलाएगा। बाबा साहब के पौत्र बाबा साहब नहीं बन सकते, मान्यवर कांसीराम साहब के बेटे मान्यवर कांसीराम साहब नहीं बन सकते। इसीलिए उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता दे दिया सार्वजनिक रूप से। तो बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया है उसे मान्यवर कांसीराम साहब पूरा कर रहे थे और पूरा करेंगे। इसलिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी समाप्तवादी होती पार्टी है। समाजवादी पार्टी के साथ वोट किसका है? बाबा साहब के पौत्र जुड़ जाएंगे तो क्या दलित वोट दे देगा? दलित भूल जाएगा। तो कहा तो गया ना कि यही तो कह रहे हैं कि मिले, एक बार एक नारा और आया था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आज वही आज फिर पुनः एक नारा दिया जाता है, मिले अम्बेडकर और अखिलेश खुलेंगे साधुओं के बेस। क्या लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपौत्र मिल जाने से योगी आदित्यनाथ फेल हो जाएंगे 27 में? देखिए, जहाँ तक इस नारे की बात है, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, देख लिया जनता ने। तो नारा जो है वो स्टंटबाजी होता है। मिटना सबको है लेकिन जय श्री राम अमर हैं। तो इसलिए नारे से चुनाव नहीं बदलता, चुनाव बदलता है विचारधारा से। और दलित समाज बहन मायावती जी को नहीं बोल सकता। LLB की डिग्री कब लिया बहन मायावती जी ने? जब सामाजिक दंश झेलना पड़ता था। बहन जी ने सर्वजन हिताय की बात किया। एक जाति से, दलित वोट से आप सरकार नहीं बना पाएंगे। बहन जी का जो समीकरण है बसपा का, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है। समाजवादी पार्टी बहन कुमारी मायावती पे आरोप लगाती है, कहती है, सुन लीजिए, बहन कुमारी मायावती पे आरोप लगाती है और कहती है कि ये तो बाबा साहब के विचारों को बेचने का काम किया है मायावती ने। अरे बहन सुश्री मायावती जी ने बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया, जीवन दांव पर लगा दिया, सामाजिक दंश सहे, आज तक अविवाहित रही, समाज के लिए पूरा जीवन दे दिया। जिस दौर में सड़कें नहीं थी उस दौर में बहन मायावती जी साइकिल से प्रचार करने जाती थी। बहन मायावती जी को सत्ता जो है किसी कृपा पात्र से नहीं मिली थी, संघर्ष से मिली। और अखिलेश यादव को सत्ता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कृपा पात्र से मिली थी। अखिलेश यादव जी हमेशा भूतपूर्व मुख्यमंत्री ही रहेंगे, कभी वर्तमान नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से एक नया नारा पूरे प्रदेश में गूंज रहा है और उससे लग रहा है, उससे लोगों को लग रहा है कि नया आगाज होने वाला है, 27 में अखिलेश आएंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रपोत्र ने ऐसा नारा दे दिया कि मिले अम्बेडकर और अखिलेश और खुलेंगे साधुओं के बेस। क्या कहेंगे? तो अभी एक नारा तो बताया था, मिट गए कांसी राम मुलायम, हर जगह जय श्री राम। कितना बढ़िया नारा ये भी है। आप बताइए, ऐसी बात यहाँ भी परिवारवाद लेके आ गए। वो अखिलेश यादव अपने परिवार में ही रह जाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र को ला करके यहाँ भी परिवारवाद ही ला के खड़े कर दिए। यहाँ भी तो परिवारवाद आ गया ना। बिना परिवार के नहीं रह सकते हैं क्या? परिवार को छोड़े ना जरा, परिवार के छोड़ के किसी व्यक्ति को लाए जो गरीब है उसको। महापुरुष के प्रपोत्र है भाई, कैसे प्रकोप है? अब बाबा साहब अम्बेडकर जो किए हैं उनके पौत्र कर सकते हैं। वो गांधी जी के भी पौत्र हैं,
वो भी वो भी भाजपा में आए थे। और भगत सिंह के भी पौधे, सुभाष चंद्र बोस के, सभी के बच्चे हैं, तो उन लोगों को कहाँ लेके आ रहे, कहाँ इन्हीं को लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है साधना है, परिवारवाद चलाना है। अखिलेश यादव सिर्फ परिवार से ही चलते हैं, उनका सारा ढिगड़ा ही परिवार से चलता है। वो सिर्फ परिवार से ही चलेंगे, परिवार से ही बाधित रहेंगे। अरे कभी बाबा साहब अम्बेडकर को लाएंगे, उनके पौत्र को लाएंगे, तो कब अपने पूरे परिवार को ला देंगे। ऐसे नहीं चलता है देश। देश चलता है एक आदमी से, एक व्यक्ति से, डिफरेंट व्यक्ति से चलता है। आप चाहेंगे कि अपने परिवार से और दूसरे के परिवार को ला के चढ़ा देंगे। योगी आदित्यनाथ कितने परिवार को लाए हैं, अपने कितने परिवार के लोगों को लाए हैं। लेकिन क्या लग रहा है नए नारे से योगी आदित्यनाथ बचेंगे कि खत्म हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ के बचने की बात में हलक सूख रहा है। योगी आदित्यनाथ को कोई हटा ही नहीं सकता है, कोई पैदा नहीं हुआ है कि जो हटा दे उत्तर प्रदेश से। क्या बात करते हैं? एकदम सही बात कर रहे हैं। योगी जी अंगद का पैर है। अंगद ने रावण के लंका में पैर रख दिया था, किसी की हैसियत नहीं थी जो पैर हटा पाए। तो ये विपक्ष क्या योगी को हटा पाएगा? अरे मिले अम्बेडकर और अखिलेश और खुलेंगे साधुओं के बीच नया नारा हो गया। पहले भी बहुत मिले थे। आज अखिलेश, रुक जाइए, आज अखिलेश यादव जी ने भी कहा मिले अम्बेडकर, और क्या बता रहे थे? मिले अम्बेडकर और अखिलेश खुलेंगे साधुओं के बीच। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रपौत्र ने ये नया नारा दिया। देखिए अखिलेश यादव है अम्बेडकर विरोधी। पूछो कैसे? जब कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बाबा साहेब के नाम से बना था, तो यही अखिलेश यादव ने नाम चेंज किया था। जब कासगंज में बाबा साहेब के नाम से जिला बना था, तो यही अखिलेश यादव ने नाम चेंज किया था उस जिले का। तो ये तो अम्बेडकर विरोधी है। और फिर कह रहा हूँ योगी जी अंगद का पैरा है और यूपी में जमा लिया है। कोई माइकालाल हटा नहीं पाएगा योगी को, नोट कर लीजिए। क्या भैया योगी को हटा नहीं पाएगा? उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा है। एक नया नारा आया, थोड़ा आगे आ जाइए। एक नया नारा आया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रपौत्र ने लगाया है कि मिले अम्बेडकर और अखिलेश, मिले अम्बेडकर और अखिलेश खुलेंगे साधुओं के बीच। असल में मसला क्या है ना, इतना देश के अंदर जो ये किल्लतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी जो आंखों पे पर्दा है वो हट नहीं रहा है। असल बात ये संविधान से खेल रहे हैं, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो संविधान लाया हुआ है, उस संविधान को नहीं मान रहे हैं। कौन नहीं मान ठीक रहा? है, कौन नहीं मान रहा? सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। कौन नहीं मान रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सिंपल सी बात है। मैं सारी बातें आपसे कर लूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक, आप समझदार हैं, आप सारी चीजें जानते हैं। ठीक, असल बात मसला क्या है कि देश की जो जनता है उसको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक, जनता बेवकूफ बन रही है, मजे से कुर्सी पे जो बैठे हैं सत्ता पक्ष जो लोग हैं वो सब मजे में है। सिर्फ प्रॉब्लम में जनता है, जनता को प्रॉब्लम से कोई हटा ही नहीं सकता। कभी लाइनें खत्म नहीं हो रही हैं, कभी आप कोविड के लिए लाइनें लगा रहे हैं, कभी आप गैस के लिए लाइनें लगा रहे हैं, कभी आप सिलेंडर के लिए लाइनें लगा रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश और बाबा साहब के प्रपोज का मिलन हुआ है, क्या लगता है 27 में चेंज हो जाएगा सब कुछ? क्या देखिए बाबा, ये योगी आदित्यनाथ के साथ केवल बुलडोजर बचेगा और कुछ बचेगा नहीं? देखिए आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि अब जो हिंदुस्तान की जनता है वो बहुत समझदार हो गई है। अब वो लड़ने पर बिलीव नहीं कर रही है कि पहले आप हिंदू मुस्लिम करके जीते ले रहे थे, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर जीते ले रहे थे, या अब हिंदू भाई को लड़ाकर जीते ले रहे थे। लेकिन अब हिंदुस्तान की पब्लिक समझदार हो गई है, उसको ये समझ में आ गया है कि हमारे लिए राजगद्दी पे बैठा हुआ इंसान कैसा होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा होना चाहिए या एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो देश को बांटने का काम कर रहा है। और देश की जनता को अब ये समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो सब आपस में एक भाई हैं और एक हिंदुस्तान की पहचान है। उनको मिटाने के बाद अगर कोई मिटाएगा वो हिंदुस्तान से खुद मिट जाएगा। उसको मिटाने वाले अभी तक कोई पैदा नहीं हुए और हिंदुस्तान की जनता अब तय करेगी कि 2027 में गद्दी पर किसको बैठाना है और किसको हटाना है। क्या कहेंगे जिस तरीके से नारे? देखिए, राज रतन जी पहले बौद्ध बनते बने, अब चूंकि उनके अंदर राजभोग की जिज्ञासा जाग उठी। कहते हैं कि जिज्ञासा ये लगा कि अगर हम अखिलेश जी के साथ खड़े हो जाएंगे तो शायद कहीं राज्यसभा वगैरह में हमको भी कुछ बना दें। चूंकि BR अम्बेडकर को चुनाव हरवाने वाले, उनको भी चुनाव हरवाया था 1952 में। नारायण निमोलकर उनको पहुंचने ही नहीं देना चाहते थे कांग्रेस के लोग। और समाजवादी विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा दो विपरीत धाराएं हैं।
अब कहते नहीं कि कभी कभी सत्ता के लोभ में, यानी किसी चीज की चाहत में आदमी विरक्त हो जाता है, साधु होता है, और वह भंते होने के बाद राज्यसभा या विधानसभा का टिकट पाने के चक्कर में, चूंकि मायावती जी तो उनको भाव दे नहीं रही है, अन्य कोई पार्टी उनको भाव दे नहीं रही है, तो वह अंबेडकर जी को कब तक ये लोग बेचेंगे, उनकी ज्ञान के पराकाष्ठा को। चूंकि जीते जी तो इन लोगों ने चैन लेने नहीं दिया, अब बाद मरने की उनकी टीआरपी बेचने में लगे हुए हैं। अगर राज रतन अंबेडकर को देश की सेवा करनी थी, ये विदेश क्यों भाग गए? लेकिन ये बताइए, एक चीज और बता दीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया, क्या लगता है कि अब अखिलेश यादव का जो 27 का सपना पूरा हो जाएगा? और जिस तरीके, देखिए, अखिलेश यादव जी का 27 का सपना नहीं पूरा होगा। इसलिए नहीं पूरा होगा कि अभी बाराबंकी में आपने देखा होगा कि एक दलित व्यक्ति के, एक पासवान समाज के घर का पानी जो है, वह जो है यादव जी प्रधान जी थे, उन्होंने बंद कर दिया। वो हैंड पाइप जो 36-37 साल से लगा हुआ था, उसकी सरिया निकलवा लिए। जब उसने शासन में शिकायत किया तो एक मिस्त्री भेज करके सरिया और बिना चैन का मोखड़ा बांध दिया। जब वहाँ एक नारा आया था, एक नारा और आया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज फिर से वही नारे का दोहराया जा रहा है कि मिले अम्बेडकर और अखिलेश, मिले अम्बेडकर और अखिलेश, खुलेंगे साधुओं के भेष। तो साधु के भेष से तो ये आए, उसी नारे के बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ। वही जो मुलायम और काशीराम के मिलने का नारा लगा, उसी के बाद गेस्ट हाउस काउंट हुआ। अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और राम प्रकाश त्रिपाठी जी नहीं बचाते तो बहन मायावती जी को खत्म कर देते। तो बहन मायावती जी जो है वह अंबेडकर की विचारधारा पे है, और ये तो विदेश से अभी ये नए आए हैं, इनको तो अभी बहुत दिन बताने में लगेगा कि मैं बाबा साहब का पोता हूं। अरे तो लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि मायावती ने बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के पचिन्हों को बेचने का काम किया है। अच्छा, क्या बाबा साहब ने ये कहा था कि सवर्णों भारत छोड़ो? कहीं कहा हो तो बता दीजिए। बाबा साहब ने कहा समता, सब लोग बराबर रहो, मिल बांट के रहो। और ये जो नए लोग तैयार हो गए सवर्णों भारत छोड़ो वाले, ये तो बाबा साहब ने कहीं कहा ही नहीं। अगर उन्होंने कहा होता तो उसी समय 47 में ना, उन्होंने जो 3 पार्टियां बनाई तो उनका भी गर्त में बेड़ा डुबो दिया 3 लोगों ने। तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि सवर्णों भारत छोड़ो, वो तो खुद ही जो है सवर्णों के साथ जुड़े, रिश्तेदारियों के साथ जुड़े। अच्छा, ये बताइए, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुलेंगे साधुओं के। 27 में अखिलेश यादव का क्या सपना है पूरा हो जाएगा, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र की मुलाकात होती है? देखिए, 27 में 27 नहीं मिलेंगे समाजवादी को, नंबर 1। नंबर 2, जो बाबा साहब के पोते अखिलेश यादव जी की हमदर्द में आए, यही समाजवादी के गुंडों ने 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो बाबा साहब की तस्वीर पे छेना हथौड़ा चल रहा था। एक तो ध्यान वो भी कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज, समाजवादियों ने अभी तक लोहिया जी की आत्मा को बेचा, और अब जो है बाबा साहब के पोते और अखिलेश यादव बाबा साहब की आत्मा बेचने पर समाजवादी लोग लग गए। नंबर 1। नंबर 2, यही अनुसूचित जात का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था, माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था। यही बहन मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड समाजवादियों माननीय मुलायम सिंह जी ने करवाया था। तो समाज अगर कसाई गणसत बनी बैर करने लगे तो हो गया। इनके साथ में न समाजवादियों के साथ मुसलमान है और न एससी है। बाबा साहब के पोते से आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुसूचित जात का जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और बचेगा तो जाएगा बहुजन समाज पार्टी के साथ या रावण के साथ। अखिलेश जी का यही जो 2027 से संविधान का 24 में 37 सीट पाए हैं, भी देख लो ना। एक वो आरक्षण, एक बात सुनो पहले, आरक्षण संविधान के नाम पर। संविधान हम नहीं है क्या? संविधान खत्म थोड़ी हो गया है। अब 27 में और ज्यादा संविधान चलेगा। ये जो है समाजवादी वालों के बीच में जाते, मुसलमानों के बीच में जाते तो कहते तुमको जो है मुसलमान पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। अनुसूचित जात के बीच में जाते तो कहते भाजपा तुम्हारी आरक्षण खत्म कर देगा। तो ये कमजोरी फायदा उठा रहे हैं। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं, समाजवादियों से, कि बड़े हमदर्द अगर मुसलमानों के हो तो इकरा हसन को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए अखिलेश यादव जी, हम तुम्हारा झंडा उठा लेंगे। अगर कांग्रेसी बहुत बड़े हमदर्द हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी को बना दे मुख्यमंत्री, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी से पढ़ा लिखा योग्य बुद्धिजीवी कोई नेता है नहीं। ये बताओ चाचा कि जिस तरीके से एक नया नारा आया है, मिले अम्बेडकर और अखिलेश,
खुलेंगे साधुओं के बेस, इस नारे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 27 का चुनाव क्या इसी नारे पे हो सकता है क्या? देखिए भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं 2-4 साल पहले की अवस्था में ले जाना चाहता हूँ। आपने देखा हुआ बुआ और बबुआ एक साथ मिल करके यही मायावती और अखिलेश यादव ने इलेक्शन लड़ा था। उस समय इतना विरोधाभास आ गया था कि यही अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती के साथ हमारा कोalition है, मायावती के कैंडिडेट को हम जिताएंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो मायावती ने कहा कि अपने समाजवादी की पार्टी के विधायकों को इन्होंने जिता दिया और हमको बहुत बड़ा धोखा दिया, हमारे लगभग सारे विधायक हार गए थे। उस जमाने की बात है जब इनका कोalition, आपको याद होगा, यही मायावती अखिलेश जी का कोalition हुआ था, दोनों एक साथ इलेक्शन 19 के चुनाव में। हाँ, 19 लोकसभा चुनाव था। लेकिन इतनी बसपा की सीटें न आने की वजह से खटास पैदा हुई और खटास पैदा होने का कारण उनके दिमाग में ये आया कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा अंदर अंदर विरोध करके वोट डालने से मना कर दिया हो, इसलिए हमारे सीटें कम आ गई हों। ऐसी विसंगतियाँ हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि राजनीति में कहीं कब क्या हो सकता है ये नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाए। ठीक है। राजनीति में कौन किसका सगा हो जाए, कौन किसका दुश्मन हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। बहुत पहले से बातें चली आ रही हैं। ठीक है। मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुलेंगे साधुओं के बेस, 27 का चुनाव क्या इसी नारे पे होने वाला है? देखिए, साधुओं का मतलब जो ठेकेदार है, साधु के बेस में, साधु का धर्म नहीं है कि वो राजनीति करे, वो मुख्यमंत्री बने। सवाल उनका एक मुख्यमंत्री के ऊपर है, और मुख्यमंत्री जो होता है वो प्रदेश का आईना होता है। आईना के सामने, सुनिए, आईना के सामने हर आदमी खड़ा होता है कि हमारा चेहरा सजा कि नहीं सजा है, कोई दाग है कि नहीं दाग है। तो आदमी पानी से धोता है, कहीं किसी चीज़ से धोता है, तो विपक्ष की क्या करेगा? आप कीचड़ उछाओगे मुख्यमंत्री होने के बाद। एक देहाती कहावत है यादव जी कि भूसप लीपे जो बात है बहुत बढ़िया चिकन ना हुए चाहे कितना लीपा। तो सवाल भूसे पे लीप रही है सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये भूसे पे ही लीप रही है और कुछ नहीं कर रही है। आपने देखा है आज गैस की ब्लैकमेलिंग हो रही है पूरे देश में, गरीब दुखिया मर रहे हैं, शहर छोड़ के देहात में भाग रहे हैं। जो रोजी रोटी के लिए आए थे शहर में, बड़े बड़े महानगरों में आए थे, तो सब भाग रहे हैं। बताइए, जिस तरीके से नरवाब दे दिए हैं अंबेडकर के प्रपोते ने, क्या जो कार्य अंबेडकर जी ने किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, क्या वो कार्य आज ये कर पाएंगे? देखिए, अंबेडकर जी के सपने को, परिवारवाद हर जगह घुसता एक मिनट सुन लीजिए, अंबेडकर जी के सपने को, मान्यवर काशीराम के सपने को, माननीय मुलायम सिंह यादव के सपने को, डॉक्टर लोहिया के सपने को, पंडित जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया के सपने को साकार अखिलेश यादव करेंगे। सबको मिला के, सबको साथ लेकर के, सबको मिला के, जैसे आपने देखा 2024 में अकेले इसी धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर, और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, भगवान राम ने, अयोध्या की धरती ने कृपा किया समाजवादियों पर, और समाजवादी पार्टी की सीट 43 सीट जीती, जबकि 10 सीट बेईमानी हुई। यहाँ की सरकारों ने बेईमानी किया। यही कहा जाता है कि भगवान राम ने तो कृपा कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव दर्शन करने नहीं गए। देखिए ऐसा, देखिए हमारी बात सुनो, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो हमारा एजेंडा नहीं हो सकता है। वो दर्शन करने जाएंगे, कैमरे के सामने दुनिया दिखाएंगे, हमारे अंदर भगवान बसते हैं, हम राम राम करते हैं, सवेरे नहाने के बाद एक लोटा जल देते हैं। और अखिलेश यादव तो उसके बेटे हैं जो हनुमान जी का शिष्य है, माननीय धरती पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव है। उनको सुनिए, सनातन विरोधी क्यों कहा जाता है? सनातन विरोधी है नहीं, ये माहौल बनाया जाता है। वो सनातन के प्रतीक हैं, वो हिंदुस्तान के प्रतीक है। उतना ओजस्वी, उतना कर्मयोगी, उतना विकसित नेता पूरे भारत में नहीं होगा अखिलेश यादव। देखना, एक दिन अखिलेश यादव इस देश प्रदेश के नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुलेंगे साधुओं के भेष? क्या पागल हो गए ये? कहीं ना कहीं पगला तो नहीं गए अखिलेश जी? इस तरीके के भाषण ये नारा अभी ये नारा बाबा साहब अम्बेडकर के पोते का है। अभी हम एक बात बता दें, बाबा साहब एक विचारधारा थे, वो खाली मानव नहीं, खाली मनुष्य नहीं थे, वो महापुरुष थे। बाबा साहब कोई एक साधारण मानव मान रहे हो? क्या हम उनको साधारण मानवों में हम गिनती करते हैं? बाबा साहब एक विचारधारा थे, और बाबा साहब की विचारधारा की अगर किसी ने भी इज्जत की है थोड़ी बहुत, तो बहन मायावती जी ने की है। दलितों के अगर हित की बात की है, दलितों को अगर सम्मान दिलाया है, तो बहन मायावती जी ने दिलाया है। उसके अलावा दलितों का अपमान और सम्मान दलित देख रहा है, और कहीं ना कहीं जानता है कि जिनकी ये बात कर रहे हैं। अब मान लो ऐसे अगर बाबा साहब का कोई बेटा हो या नाती हो, तो ऐसे तो बेटा रावण किनका था? बहुत बड़े संत का बेटा रावण था।
क्या वो संत बन के रहा? तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा बेटा अच्छा निकलेगा। हो सकता है मैं अच्छा हूँ, हो सकता है हमारे पिताजी तो बहुत अच्छे रहे हों, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो बाबा साहब के सम्मान के लिए लड़े। जबकि बहन मायावती जी लड़ी हैं और लड़ाई लड़ी, और ये बताएंगे गेस्ट हाउस कांड में जिनके द्वारा रचित कार्यक्रम था, इनकी चलती तो बहन जी के साथ आज इज्जत नहीं होती बची। अगर वो ब्राह्मण ने साथ ना दिया होता, ब्राह्मण कल भी दलितों के साथ था, आज भी है और रहेगा, और मायावती जी के साथ में जाएगा इस बार। और दूसरी बात इन्होंने कही, अभी एक और कही थी, एक और बात कही थी भैया ने कि मौलानाओं के कब उतारोगे? अभी क्या बोला था, क्या खुलेंगे पर्दे? साधुओं के खुलेंगे, साधुओं के भेष। साधु के भेष में तो सिर्फ इनको हमेशा सनातन के भेष में ही इनको सब कुछ गलत दिखा। कभी मौलाना पे दो शब्द कह लेते, कहीं दो शब्द कह सकते नहीं कह पाएंगे। ये एक तरफा बात करते हैं, ये खाली मुसलमान की बात करते हैं, एक बार भी हिंदुओं की बात नहीं करते। अगर हिंदुओं की बात करते तो दोनों के भेष खोलते, दोनों के भेष में लोग होते हैं। एक आधा आदमी दोनों के भेष में छुपा होता है। आप एक तरफा बोलते हैं, हमेशा आप मुसलमानों की पक्ष लेते हैं। आज सत्ता से बाहर इसीलिए है क्योंकि हिंदुओं ने आपको लात मार के बाहर कर दिया सत्ता से, और दोबारा दिखेगा आपको ठीक है संत क्या होता है। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से मिले अंबेडकर और अखिलेश खुलेंगे साधुओं के भेष, क्या लगता है इस नए नारे से 2027 में सपा की नैया पार हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनको दुनिया बाबा साहब का पोता बता रही है, वो बाबा साहब के सगे पोते नहीं हैं, वो बाबा साहब के बड़े भाई उनके पर पोते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज जो अरे सुन तो लीजिए, जिन्होंने नारा दिया है वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़े थे विधायकी का, मात्र 194 वोट पाए थे। कितने? 194 स्वतंत्र लड़े थे और 194 वोट पाए थे। अगर वो यहाँ पे आके सपा कार्यालय में अपने 194 वोट सपा प्रमुख को दे रहे हैं तो बिल्कुल देते, हमें इससे कोई एतराज नहीं। प्लस दूसरी चीज, उन्होंने दूसरे दिन जब वो पूरे दिन ट्रोल हुए इस बात से, तब उनको ये हकीकत समझ में आ गई कि उत्तर प्रदेश उतना आसान नहीं है बेवकूफ बनाना दलितों को जितना महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में है। ट्रोल केवल बसपा वालों ने किया। हाँ तो भाई, ट्रोल केवल बसपा वालों ने किया। अरे सुन लीजिए, तभी तो उनको दूसरे दिन लाइव आना पड़ा, और लाइव आकर ये बात कहनी पड़ी उनको कि मैं किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं गया था, मैं मुसलमानों द्वारा बुलाए गए ईद और होली मिलन कार्यक्रम में गया था, जिसमें अखिलेश यादव जी को भी इनवाइट किया गया था। मुझे नहीं पता था, ऐसा उनका लाइव है, भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन नारा तो दिया गया ना, नारा तो दिया गया ना, एक नारा और किया गया था। एक सुनिए, एक नारा एक समय और आया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जैसे राम। वो हुआ था, ऐसा हो गया था। तो क्या लगता है इस बार भी अंबेडकर और अखिलेश की मुलाकात हुई है तो कुछ नया तो होगा ना भैया? अंबेडकर और अखिलेश ना कभी एक थे, ना कभी एक हैं, और ना कभी भविष्य में एक होंगे। क्योंकि नारे देना तो बहुत अच्छी बात है, और इन्हीं अखिलेश यादव जी का भी मैं पुराना वीडियो दिखाऊंगा, आजकल वो भी बहुत चल रहा 2 दिनों से, कि अखिलेश यादव जी ने अंबेडकर के बारे में ये कहा था कि जहां देखो वहां अंबेडकर की मूर्ति, जहां देखो वहां अंबेडकर की मूर्ति, अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में कहा था, और उसका वीडियो भी 2 दिन से बसपा लिखो वायरल कर रहे हैं। तो अखिलेश और अंबेडकर का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अखिलेश और अंबेडकर का वही नाता है दलित और समाजवादी पार्टी का, जैसे दूध और बिल्ली का होता है। आप सुनिए, ये हमारा छोटा भाई है, हो सकता है इनको पता नहीं है, जब मान्यवर काशीराम जब चुनाव नहीं जीत पा रहे थे तो माननीय मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र वो भी स्वर्गीय हो गए, उनको भी उनके श्री चरणों में सतत नमन करता हूँ, मान्यवर काशीराम जी के, और माननीय मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र जो स्वर्गीय हो गए हैं, वो ले जाके इटावा सैफई से सांसद सदस्य बनाने का काम किया था। झूठ है, मैं बता रहा हूँ। वहाँ से समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं अक्सर मीडिया में ये झूठ फैलाते हैं कि माननीय श्री काशीराम साहब को सांसद जो है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे उस समय के तत्कालीन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया, जबकि पूरी तरह से झूठ भ्रामक है। समाजवादी पार्टी और माननीय काशीराम साहब, जब माननीय श्री काशीराम साहब वो चुनाव लड़ रहे थे इटावा से, तब इटावा से समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी थे, तो उस प्रत्याशी को भी लगभग 2 लाख वोट मिले थे, कुछ वहाँ प्रत्याशी थे। तो जब समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी खुद था मैदान में, तो माननीय श्री काशीराम साहब को ये बहरूपिया बनाएंगे सांसद, ये झूठ बोलने दलित समाज को बेवकूफ समझ रखा है। ये बताएं, इनके बारे में बताना नहीं है। अगर वो बहरूपिया थे तो आप गठबंधन क्यों किया 19 में? बताओ ना, आप बताइए क्यों गठबंधन हुआ है?
अगर वो दोषी थे, वो आप कह रहे हैं अम्बेडकर नहीं बनाया है, सुनिए गलत बताते पहले आप हमारी बात सुनिए। नया नारा- आप तो आप पैदा ही नहीं हुआ था, सुनिए, ये पैदा ही नहीं हुआ था जब वो सांसद थे। एक नया नारा उत्तर प्रदेश में आया और गर्मा गर्म नहीं हो गई। जिस तरीके से मिले अम्बेडकर और अखिलेश, खुलेंगे साधुओं के भेष, ये नया नारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते ने दिया। क्या लगता है 27 में सपा की नैया को पार लगाने के लिए बाबा साहब के पोते आगे चुके हैं क्या? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं, करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा हैं, भगवान हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग औलाद हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के असली औलाद नहीं, नकली औलाद हैं। बाबा साहब अम्बेडकर परिवार के लिए नहीं जिए, अपने बच्चों की पत्नी के लिए मरने के लिए कफन के पैसे भी नहीं थे, तन ढकने के। बाबा साहब का जो मकान था वो भी किराए पे था, उसको मोदी जी ने लंदन का मकान छुड़वाया। बाबा साहब अम्बेडकर ईमानदार देश के नेता थे, कांग्रेस में कानून मंत्री रहे, आरपीआई पार्टी के संविधान निर्माता रहे। अब बाबा साहब जैसा पूरी दुनिया में विद्वान पढ़ा लिखा ने, 100 भाषा, 36 डिग्रियां, ये नकली राजरत्न अम्बेडकर है। इसे कुछ नहीं पता है, अम्बेडकर टाइटल लगाने से सरनेम से कुछ नहीं होगा। और उसको राजरत्न अम्बेडकर ये भूल गया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारियों का आरक्षण में प्रमोशन का बिल सपा के सांसद यशवीर धोबी जो नगीना सांसद था उसने फाड़ा था। तब समाजवादी पार्टी उस समय कहाँ थी? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम बदला जा रहा था, जहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी सांसद हुए सबसे पहली बार। वो क्यों नहीं उस समय बोले? संत रविदास, संत शिरोमणि जो कहलाए, काशी में पैदा हुए, संत भदोही नगर बना था, बहन जी ने बनाया था, तो संत रविदास का नाम हटा करके भदोही का नाम क्यों किया? मानवर कांसीराम साहब के नाम से मेडिकल कॉलेज माननीय बहन जी ने सहारनपुर में बनाया था। श्री अखिलेश यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जाकर के वो देवबंद के मौलाना के बाप के नाम शेखुल हिंद क्यों कर दिया? ये सब चीज अनुसूचित जाति के लोग पढ़े लिखे हैं, समझो को समझो रहे हैं। ये क्या साधुओं का भेष खोलेंगे या क्या करेंगे? शब्दों को बोलने से पहले पढ़ लिख करके सोच समझ। योगी आदित्यनाथ जी कोई साधु वो नहीं है जो भेष है। योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, संत हैं, महंत हैं और गोरखपुर से 5 बार सांसद हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कोई कमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के पॉकेट में कुर्ते में कोई पॉकेट नहीं लगी है। योगी आदित्यनाथ जी का कोई परिवार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की बहन उत्तराखंड में फूल और चाय बेच रही है, माता जी घर पे रहती है, पिताजी मास्टर थे, उनका निधन होगा, महाराज जी देखने भी नहीं गए। एक उनके भाई मिलिट्री में हैं। महाराज जी ने परिवार के लिए संन्यास लिया है, राष्ट्र के लिए संन्यास लिया है, संत हैं और ईमानदार हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उस पर मोहर लगा रही है। 20 साल में लगातार जिस तरीके से लगातार ये चल रहा है, क्या लगता है कि 27 के चुनाव में योगी जी का बुलडोजर और योगी जी केवल अकेले बचेंगे, उसके बाद अखिलेश यादव लेकर चले जाएंगे पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी और श्री अखिलेश यादव जी के बीच में चुनाव होगा तो जनता ऑटोमेटिक योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करेगी, इसलिए कि श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडाराज, भ्रष्टाचार, जातिवाद जनता सब जानती है। जो जैसे बिहार में तेजस्वी यादव जी ज्यों खड़े हुए तो पप्पू यादव ने कहा कि आयरो का राज आगे भी, आयरो का राज, पप्पू यादव ने कहा ना ये सब गाना बंद होना चाहिए और तुरंत वहाँ नीतीश कुमार भारी बहुमत से आ गए, 25 सीट पे तेजस्वी सिमट गए। तो सबसे पहले श्री अखिलेश यादव जी को अपनी कार्यकर्ताओं पे, अपने वोटरों को प्रशिक्षण देना चाहिए, अनुशासन में पाठ पढ़ाना चाहिए, उनको विचारधारा से जोड़ें, बूथ पे जाएं, गांव में जाएं, समाज में जाएं, अन्य समाज को भी जोड़ें। सरकार हर जात धर्म को जोड़ करके बनती है, एक जात दो जात से सरकार नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी से सीखें, योगी आदित्यनाथ जी से सीखें कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। एक तरफ आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, दूसरे तरफ आप पीडीए बना देते हैं। तो उस पीडीए में माता प्रसाद पांडे जी को आपने विधायक दल का नेता बनाया है, कहां से उस पीडीए में वो आ रहे हैं? उनका भी आप अपमान करा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चंदौली से सांसद हैं, वो क्षत्रिय समाज से, उनका भी अपमान करा रहे हैं। राजीव राय भूमिहार से हैं, घोसी से, सनातन पांडे बलिया से हैं। ये लोग पीडीए हैं, ये लोग तो जनरल कास्ट के हैं ना, सवर्ण जाति के हैं। तो पहले अपनी नीति ठीक करें। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखे किस तरह नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाया, डॉक्टर लोहिया के नाम पे चले और समाजवादी पार्टी में सबको जोड़ा, सबको सम्मान दिया, तब सरकार बनी थी। वो तो नेताजी के नाम पे सरकार बनी थी, वो तो नेताजी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया क्योंकि अपना बेटा सबको अच्छा लगता है तो बना दिया था। अब नेताजी दुनिया में नहीं रहे, नेताजी से कुछ सीखे। तमाम चीजें बताया जिस तरीके से आप जो कह के गए ठीक कह रहे हैं। अभी आपने 2024 का भी पार्लियामेंट का चुनाव देखा है, जो आम चुनाव था लोकसभा का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तब योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह जी यहाँ रक्षा मंत्री थे
और सुनिए अमित शाह जी गृह मंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। पूरा 40 हेलीकॉप्टर उतरता था। तब उत्तर प्रदेश के अंदर 43 सीटें लोकसभा की चुनाव जीता था इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में। चुनाव तो हरा दिया अखिलेश यादव ने। अभी 2024 में आप कह रहे हैं कि मतलब वो हरा नहीं पाएंगे। देखिए झूठ की कोई सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी इतनी झूठ बोल चुकी है कि उसको खुद पता नहीं हमने कितना झूठ बोला है। 2014 से लेकर के अब तक जितना घोषणा पत्र जारी किया है उठा के देख लीजिए और इनसे पूछ लीजिए, ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इस नाते अपने कर्मों से चले जाएंगे। 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। जैसे महादेव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर आज के डेट में ईवीएम से हटके बैलेट पे चुनाव हो जाए, दहाई में ये सब बातें पुरानी है। ये सब बातें देखिए, ये सब बातें पुरानी, हम इस पे नहीं मानेंगे। ईवीएम से हट करके बैलेट पेपर पे आ जाए, बैलेट पेपर से हट करके पर्ची उठाया जाए, ये सब बातें पुरानी है। वो नहीं अपने देश में चुनाव कराता है। हमारा सीधा ये एक नया नारा आया कि मिले अम्बेडकर और अखिलेश, खुलेंगे साधुओं के भेष। क्या लगता है इस नारे पे चुनाव होगा? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते, तो काहे अखिलेश यादव से मिलते हैं? क्यों अखिलेश यादव से? बिल्कुल, उनके पास सब आते हैं, चाहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आप मीडिया के नारे से बताएंगे, आप भी ये देखिए, इससे ये यार ये क्या बात करते हो? क्या है PDA नया नारा जो आया उससे कैसे देख रहे हैं? कोई भी नारा लगा ले सपा, अब जो है 27 में उनको 27 सीटें नहीं मिलेंगी। बहन जी दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी और सरकार मेरी 27 में फिर बनने जा रही है। ठीक, पूर्ण बहुमत में पड़ेगी। मतलब भाजपा और बसपा की लड़ाई होने वाली है। बिल्कुल 100%। मुस्लिम कहाँ जाएगा? अभी तक वो राम का विरोध कर रहे थे, राम की मूर्ति रखने जा रहे हैं, मुस्लिमों को भी बेवकूफ़ बनाया। जब सरकार में थे तब दलितों को बेवकूफ़ बना रहे थे, दलितों के जो है अपमान कर रहे थे, दलितों के नेताओं का अपमान कर रहे थे। सत्ता से बाहर हुए, दलितों को जो है सम्मान करने लगे, उनकी मूर्तियां पूजने लगे, उनके फोटो पूजने लगे। ये सिर्फ छलावा करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी किसी की नहीं है, ना मुसलमान की, ना दलित की, न जो है वो सिर्फ यादव की है और यादवों की रहेगी। जिस तरीके से नए नारे को लेकर के हमारी चर्चा हुई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते राजरत्न अंबेडकर ने अपना नया नारा दिया कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुलेंगे साधुओं के भेष। इसी पे हमारी चर्चा थी, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया को दिया। चले मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।